हेलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे चैनल को इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अकाउंटेंसी 11th क्लास के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन। आप आई होप कि अभी तक अकाउंटिंग के सारे टर्मिनोलॉजी समझ चुके होंगे, अकाउंटिंग के बारे में समझ चुके होंगे, अकाउंटिंग के एडवांटेज, लिमिटेशन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आपको मैंने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा दी है। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके जरूर देखें। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यूमेरिकल्स फॉर्म में है। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक आज की डेट में। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हर एक चीज, हर एंट्री की अपनी एक इक्वेशंस बनती है। वो इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको मैं अभी बोर्ड्स में समझा रहा हूँ। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये साथ के साथ आप बेटा नोटबुक भी रखें आपको, क्योंकि मेरे को ये बोर्ड मेरे पास शॉर्ट है तो मुझे यहीं पर रब करना होगा और आपको साथ क्या समझना भी होगा। वीडियो को पॉज करते रहें, ये नोट करते रहें, फिर आगे बढ़ते रहें। तो एसेट्स इक्वल टू क्या होती है हमारी? एसेट्स इक्वल टू होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सपोज दैट केस वन बताता हूं मैं आपको। मेरे पास एसेट्स की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में 5 लाख रुपए है और मेरे को लायबिलिटी भी दी गई है 3 लाख रुपए की, लेकिन कैपिटल का पता नहीं कि कैपिटल क्या है। कैपिटल का नहीं पता, हमें इसी फॉर्म में रखना है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाती है। तो जो जो चीजें पता है वो रखो, बाकी आप निकाल सकते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू फिर हो जाएगा हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स क्या होती हैं? जो भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फिक्स एसेट्स के रूप में, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। करंट एसेट्स में भी कर सकता है, स्टॉक वगैरह में, डेप्टर्स वगैरह में, इनमें भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। और लाइबिलिटी वो होती है जो हमें पे करना होता है, जो हमारी दायित्व है, ऑब्लिगेशंस है, जिसे हमने उधार खरीदा है, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। इसकी टर्मिनोलॉजी में ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। और अब समझते हैं कि कैपिटल में कैसे इसको करेंगे। तो एसेट्स हमारी कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? 5 लाख की दे रखी है। माइनस लाइबिलिटी कितने की है हमारी? 3 लाख की। तो कैपिटल कितने की निकल के आ गई? 2 लाख। तो कैपिटल आ गई हमारी 2 लाख। आई होप ये केस वन समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको केस टू समझाता हूं। केस टू समझते हैं। केस टू में एसेट दे रखी है वापस 5 लाख की। अब आपको कैपिटल पता है 2 लाख, लेकिन लाइबिलिटी नहीं पता। लाइबिलिटी का नहीं पता तो लाइबिलिटी कैसे करेंगे? लाइबिलिटी इज इक्वल टू होता है हमारा एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स कितने की हमारी? 5 लाख। कैपिटल हमारी 2 लाख, तो कितना रह गया? 3 लाख। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद केस थ्री आता है समझ में। केस थ्री करते हैं। केस थ्री, एसेट्स पता नहीं आपको कितने की है, लेकिन लायबिलिटी पता है आपको 2 लाख की। कैपिटल हमको पता है 3 लाख की। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी है 2 लाख, कैपिटल है 3 लाख, तो एसेट्स कितने की आ जाएगी हमारी? 5 लाख। आई होप ये तीनों केस समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन समझाऊंगा। ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसी को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हम कैसे करते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो अभी मैंने आपको ये तीनों केस समझाए, इसके बाद मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन समझाता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और हम इसको समझते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के रूप में। अब आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ कि देखो, आपको मैंने एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपको मैंने समझा दिया। अब खेल क्या है, कैपिटल कैसे प्लस होती है और कैसे माइनस होती है, इसको समझते हैं। जब एक प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है, ध्यान से सुने, जब एक प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो जो भी बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल बन जाती है। जो भी लगा रहा है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, जो भी पैसा लगा रहा है बिजनेस में, सबका सब क्या बन जाता है? कैपिटल, स्टार्ट करते समय।
जब भी पैसा लगाएगा वो कैपिटल बन जाएगी। अब कैपिटल कब बढ़ेगी कब घटेगी, ये दो केस समझने हैं। देखो इसको ना क्वेश्चन के रूप में मत समझे, आप ऐसा समझिए कि आप बिजनेस चला रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो आप कैसे अपनी कैपिटल को बढ़ाएंगे और कैपिटल कैसे होगी माइनस कैसे होगी। तो पहले कैपिटल बढ़ाने की बात करते हैं। हमने जब स्टार्ट करते समय जो बिजनेस में लगाया पैसा वो कैपिटल बन गई। कैपिटल मान लेते हैं मेरी 5 लाख है, फिर मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 लाख, अब मेरी कैपिटल कितनी होगी 6 लाख। मुझे प्रॉफिट हुआ, भाई कोई सामान है 10,000 का सामान मैंने 12,000 में बेचा तो मुझे प्रॉफिट होगा ना, तो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। मान लेते हैं क्या कहा मैंने, 10,000 का सामान था, इसकी कॉस्ट थी, इसको सेल कितने में कर दिया 12,000 में, तो जिसमें प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे को 2,000 का ना, तो ये 2,000 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर मेरा कोई लॉस होगा, लॉस कब होगा जब मैं खर्चे करूंगा या मुझे कोई लॉस होगा, तो मेरी कैपिटल माइनस हो जाएगी। मान लेते हैं मैंने सैलरी पे की, क्या पे की सैलरी पेड की, तो इससे मेरी कैपिटल क्या हो गई कम हो गई। अब मेरी रह गई 5,90,000। मुझे घर खर्चे के लिए मैंने ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स कहते हैं पर्सनल यूज के लिए अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं गुड्स या कैश में, वो अमाउंट क्या मानी जाती है ड्राइंग्स। मान लेते हैं 10,000 रुपये मैंने ड्राइंग्स की भी की है, तो मेरी कैपिटल कितनी रहेगी 5,80,000। तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है, खर्चे होने पर और ड्राइंग होने पर कैपिटल माइनस होती है। तो आई होप इसको भी आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चन ये हमारा नोट है बोर्ड पे, अगर आप देखें रामलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख लगा के, परचेज सामान खरीदा 2 लाख रुपए का, मोहनलाल से खरीदा 10 लाख का, सामान बेचा 70,000 रुपये में, कॉस्टिंग थी उसकी 50,000, रेंट में रिसीव हुआ 20,000 का, फर्नीचर खरीदा 50,000 का, रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए निकाला 50,000। अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यानी कि जब मैंने आपको बताया था जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते समय जो भी चीज लगाई जाती है वो क्या बन जाती है कैपिटल। तो हमने बिजनेस स्टार्ट कितने से किया, स्टार्टेड बिजनेस कितने से किया 5 लाख से। तो हमारे बिजनेस में क्या आया, एक तो कैश आया, कैश कितने का आया 5 लाख का, और यही हमारी क्या बन जाएगी लायबिलिटी कोई है नहीं हमारी, और ये कैपिटल हो जाएगी हमारी 5 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप देखो आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया, 5 लाख कैश आया और 5 लाख कैपिटल के रूप में आया। सेकंड इक्वेशन है आपने गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के, गुड्स मतलब जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं वो आपका गुड्स माना जाता है। अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो भी होंगे, एसी टीवी फ्रिज ये सब मेरे गुड्स होंगे। फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स होगा। जनरल स्टोर की दुकान है तो जनरल स्टोर में जो भी आइटम्स मिलती हैं वो भी हमारा गुड्स में आएगा। मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल की सारी आइटम्स हमारे लिए गुड्स होंगी। तो ध्यान रखिए जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़े हमारे लिए गुड्स हो गए, जिस चीज़ का भी हम बिजनेस कर रहे हैं वही हमारा गुड्स होता है। और हमने गुड्स कितने का खरीदा 2 लाख रुपए का, और वो भी किसमें खरीदा कैश में। तो भैया मेरी जेब में 5 लाख रुपए थे, मैंने 2 लाख के गुड्स खरीद लिए, तो 2 लाख रुपए तो चले गए ना मेरे पास से, कैश 2 लाख से कम हो गया। लेकिन मेरे बिजनेस में एक चीज और आई होगी ना, वो क्या आई होगी स्टॉक, 2 लाख का स्टॉक भी तो प्लस हुआ। भाई आपने सामान खरीदा, क्या हुआ है सामान आया पैसा गया, सामान आया और पैसा गया, तो भैया सब बराबर हो गया ना। अब मुझे किसी को देनदारी तो है नहीं ना, उधार तो मैंने खरीदा नहीं है, लायबिलिटी मेरी कुछ है नहीं, कैपिटल मेरी कोई बड़ी नहीं, तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, इनको घटा देते हैं, 5 लाख में से 2 लाख गए तो कितने रह गए 3 लाख, स्टॉक कितने का रह गया 2 लाख का, लायबिलिटी कितने की रह गई 0, कैपिटल कितने की रह गई 5 लाख। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। इसके बाद देखें, अब हमने मोहनलाल से सामान खरीदा 1 लाख का। ध्यान रखें जब भी फर्म में किसी का नाम आता है तो वो उधार एंट्री होती है, क्या होती है वो उधार एंट्री। मोहनलाल से मैंने सामान खरीदा, तो मोहनलाल से जब सामान खरीदा तो मोहनलाल क्या हो गया, एक हमारा सामान खरीदा है, उधार खरीदा है। ये जब तक इसमें कैश वर्ड यूज ना किया जाए
तब तक कैश नहीं मानेंगे। किसी का भी नाम आ जाए तो वो उधार ट्रांजेक्शन होती है। मोहनलाल से सामान खरीदा, कैश मेरे यहां से कुछ नहीं गया, लेकिन स्टॉक आ गया मेरे पास। भाई स्टॉक तो खरीदा है ना, आपने 1 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख का स्टॉक तो आ गया, लेकिन लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि मोहनलाल क्या है, मोहनलाल को हमें पे करना है, और मोहनलाल मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। क्रेडिटर्स मींस गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, जिससे हम उधार सामान खरीद रहे हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ये हमसे पैसा लेंगे। जैसे मोहनलाल से आपने 1 लाख का सामान खरीदा है ना, तो मोहनलाल आपसे 1 लाख रुपए लेगा उधार, क्योंकि आप आपने उसको पेमेंट नहीं किया है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, आप देखें, कैश 3 लाख ही रहा हमारा, स्टॉक भी 3 लाख का हो गया, लायबिलिटी कितने की हो गई, 1 लाख की, और कैपिटल में कोई अंतर नहीं है, तो कैपिटल कितना रहा, 5 लाख। तो अगर आप इक्वेशन देखें, 3 और 3 6 लाख हो गया, 1 और 5 कितना हो गया, 6 लाख, और इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखें, सामान बेचा आपने, कॉस्टिंग थी 50,000, सामान बेच दिया 70,000 का, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000। 50,000 का सामान 70,000 में सेल किया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। और मैंने आपको बताया था जब प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल क्या होती है, प्लस होती है। तो प्रॉफिट होने पर क्या होता है, हमारी कैपिटल क्या होती है, प्लस। हमारे पास स्माइली बन जाएगी, भैया खुश हो जाएंगे बिजनेसमैन कि भैया प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट में हमारे क्या होगा, कैपिटल प्लस हो जाती है। पैसा भी तो आया हमारे पास, कितने का पैसा आया, बिजनेस में सामान बिका कितने का, 70,000 का। स्टॉक कितने का कम हो गया, 50,000। दोबारा समझते हैं, 50,000 का सामान हमने बेचा तो 50,000 का सामान कम हो गया, कैश कितना आया, 70,000, और 20,000 का फायदा हुआ, तो 20,000 हमारी क्या हो गई, कैपिटल प्लस हो गई। लायबिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये सामान क्या बेचा है हमने, कैश में। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, 3,70,000 कैश में आ गया, 2,50,000 का स्टॉक हो गया, लायबिलिटी हो गई हमारी 1 लाख, और ये हो गया हमारा 5,20,000। टोटल करेंगे 620, तो यहाँ पे भी 620 आ रहा है, इक्वेशन हमारी इक्वल हो रही है। रेंट रिसीव 20,000 रुपए का किराया मिला। सर किराया मिला, फायदा या नुकसान, भैया मुझे किराएदार ने मुझे किराया दिया, तो किराया मिला, मेरे पास पैसा कितना आया, 20,000 कैश आया, स्टॉक में कोई अंतर नहीं आया, लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन रेंट मिला, रेंट मिला तो मेरा क्या हो गया, फिर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने से कैपिटल फिर क्या हो गई, प्लस हो गई। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल प्लस होगी ना, और बिजनेसमैन क्या करेगा, ये खुश हो जाएगा, बत्ती सी भी दिखनी चाहिए उसकी। लेकिन ये एग्जाम में मत करना, ये तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना। भाई रेंट मिला, खुशी होगी ना, हमारे पास पैसा आ रहा है भाई। तो न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 3,70,000 प्लस 20,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3,90,000, ये कितना रहा, 2,50,000, 1 लाख, और ये हो गया 5,40,000, 6,40,000, 6,40,000 बराबर हो गया इक्वेशन। फर्नीचर खरीदा, बॉट मतलब खरीदना, फर्नीचर कितने का खरीदा आपने, 50,000 का, तो 50,000 का फर्नीचर खरीदा, आपके पास क्या आया, भाई अगर मैं किसी दुकान में जाके फर्नीचर खरीदता हूं तो अंडरस्टूड मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर आया, और गया क्या, पैसा। दुकानदार ऐसे थोड़ा ना दे देगा सामान, तो 50,000 रुपए का क्या गया, मेरे यहाँ से कैश गया, स्टॉक में तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन फर्नीचर मेरे लिए एक एसेट्स है, जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो एक कॉलम यहाँ और बढ़ जाएगा फर्नीचर का। फर्नीचर कितना क्या आया हमारे पास, 50,000। अब बाकी कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अब यहाँ खर्चा नहीं है, ये फर्नीचर हमारा खर्चा नहीं है, फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट्स है। तो न्यू इक्वेशन क्या बन गई, अब हमारी कैपिटल कितनी रह गई, कैश कितना रह गया, 3,40,000, ये कितना रह गया, 2,50,000, ये कितना हो गया, 50,000, जोड़ोगे तो बराबर आएगा, यहाँ पे कितना आ गया, 1 लाख, और ये आ गया 5,40,000। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं हम पर्सनल यूज के लिए, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं पर्सनल यूज, कितने के, 50,000 रुपए का। सर 50,000 पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो रेफ्रिजरेटर हमारी एसेट्स नहीं मानी जाएगी,
क्योंकि कोई भी चीज अगर हम पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो वो ड्राइंग्स होती है, इससे हमारी कैपिटल कम होती है। जैसे मैंने आपको अभी मैंने बताया था कि कैपिटल कब कम होती है। तो भैया 50,000 का हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा, 50,000 हमारे फिर कम हो गए, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं। अगर यही रेफ्रिजरेटर हम ऑफिस यूज के लिए खरीदते तो यहाँ एक कॉलम और बन जाता है रेफ्रिजरेटर का, लेकिन क्योंकि ये घर के यूज के लिए खरीदा है तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस की एसेट्स नहीं है। जब बिजनेस की एसेट्स नहीं है तो वो बिजनेस में एंटर नहीं होगी। लेकिन मेरी कैपिटल कम हो गई है कितने से, 50,000 से, तो हमारी जो नई अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी 3,40,000 में से 50,000 गए तो 2,90,000, स्टॉक 250 का ही रहा, फर्नीचर 50,000 का ही रहा, और लायबिलिटी 1,00,000 की ही रही, और कैपिटल मेरी रही 4,90,000। अगर जोड़ोगे तो 5,90,000, इसका भी जोड़ोगे तो 5,90,000 आना चाहिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं, और मैं इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा, आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो करते हैं एक और नया क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन का। आई होप कि पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर उस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या डाउट्स आया, तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। और यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करते समय हम जो भी लगाते हैं वो हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप प्लीज कोई क्वेश्चन नोट कर लें। जैसे ये क्वेश्चन नोट हो जाएगा तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। कह रहा मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस 50,000 रुपए और फर्नीचर लगाया उसने 20,000 रुपए का। तो दो चीजें लगा रहा है, एक तो ये कैश लगा रहा है हमारे बिजनेस में, कैश आया हमारे पास कितने का, 50,000 का। एक चीज और हमारे बिजनेस में आ रही है, फर्नीचर, तो फर्नीचर का कॉलम और प्लस हो जाएगा। फर्नीचर लगाया हमने 20,000 रुपए का, तो फर्नीचर हमारे पास हो गया 20,000, 50,000 और 20,000 हमने लगाया, तो टोटल कैपिटल हमारी कितनी की हो गई, 70,000 की। तो लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन हमारी जो कैपिटल है वो 70,000 की हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी लगाते हैं वो क्या बन जाती है, हमारी कैपिटल। तो फर्नीचर कितने का लगाया, 20,000 का, कैश कितना लगाया, 50। अगर यहाँ पे हम मशीनरी भी लगाते तो मशीनरी भी ऐड हो जाती। स्टार्ट करते समय, यानी कि स्टार्ट करते समय जो भी लगाया जाता है वही कैपिटल बनता है बस। अगली केस देखें, परचेज गुड्स फॉर कैश, 30,000 रुपए का सामान आपने कैश में खरीदा। तो आप देखें कैश आपके पास 50,000 था, 30,000 निकल गया, लेकिन जैसे ही आपने सामान खरीदा तो सामान भी तो आया आपके पास, उसको क्या कहेंगे हम, स्टॉक। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक कितने का आ गया, 30,000। तो कैश कितने का गया, 50,000 में से 30,000 गया, और 30,000 क्या आ गया, स्टॉक। क्योंकि कैश में खरीदा है तो लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, कैपिटल में कोई अंतर नहीं आएगा, और हमारी जो न्यू इक्वेशन बन जाएगी 50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 20,000। और फर्नीचर कितने का रह जाएगा, 20,000। स्टॉक कितने का हो गया, 30,000 का। लायबिलिटी 0 और कैपिटल कितने की हो गई, 70,000। अब हमने सामान खरीदा ऑन क्रेडिट फ्रॉम दीपक, दीपक से सामान खरीदा 20,000 का, नाम भी आ गया, और वो क्वेश्चन में कह भी रहा कि क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट मतलब उधार खरीदा है। तो 20,000 रुपए जब हमने खरीदा तो कैश तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं उधार सामान खरीद रहा हूं तो मेरी जेब से कुछ भी पैसा नहीं जाएगा। फर्नीचर में भी इसका कोई अंतर आने वाला नहीं है, तो फर्नीचर की वैल्यू भी 0 ही रहेगी यहाँ पे। स्टॉक बढ़ गया कितने का, 20,000। पहले हमने 30,000 का खरीदा, 20,000 का और खरीद लिया, तो कितना हो गया, 50,000। लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि जब हमने उधार खरीदा है तो उसे क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स, और इसका नाम क्या है, दीपक। क्रेडिटर्स कौन है हमारा, दीपक। तो यहां पे प्लस करेंगे 20,000 रुपए, लेकिन कैपिटल में कोई अंतर नहीं आएगा। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे 20,000 आएगा, यहां पे भी 20,000 आएगा, और ये कितना हो गया हमारा, 50,000।
क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 20,000 के। और कैपिटल कितने की हो गई? 70,000। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। 20, 20, 40 और 50 कितना हो गया? 90। 20 और 70 कितना हो गया? 90। हमारी इक्वेशन क्या होती है? बराबर होती है। अब नेक्स्ट है पेड कैश सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, कॉस्टिंग थी 10,000। 10,000 का सामान आपने कितने में बेचा? 12,000। भाई कोई चीज 10,000 की थी, मैंने उसको 12,000 में बेच दी, तो भैया प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 का। ये क्या हुआ? मैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और स्माइली भी बना दो भैया, खुशी रुकने नहीं रुकेगी। 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है हमें। कैश कितना आ रहा है हमारे पास? 12,000 का कैश आया। ये प्लस कर दो। फर्नीचर में कोई अंतर नहीं, पर स्टॉक चला गया मेरे यहां से 10,000। अब देखो बच्चों, स्टॉक कैसे गया? क्योंकि कॉस्टिंग कितनी थी उसकी? 10,000। तो स्टॉक की कॉस्ट कितनी थी? 50,000। उसमें से 10,000 का स्टॉक निकल गया, तो कितने का रह गया हमारे पास? 40,000। 12,000 में बिका है, तो पैसा कितना आया हमारे पास? 12,000। मैं एक दुकानदार हूं, 10,000 की चीज 12,000 में बेचता हूं, तो कस्टमर ने मुझे कितने पे किए? 12,000। सामान कितने का कम हुआ? 10,000। और 2,000 क्या हुआ मेरा? प्रॉफिट। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी, ये कितना आ जाएगा? 32,000। ये आ गया 20,000। ये आ गया 40,000। 20,000। और ये आ गया 72,000। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा छोटे नजर आ रहे हैं तो हल्का सा जूम कर लेना, आपको सही दिखाई देगा। पेड कैश टू क्रेडिटर दीपक को 15,000 दिए। अब देखो क्रेडिटर कितने के थे? 20,000 के थे। हमने उनको कितने दे दिए? 15,000। यानी कि क्रेडिटर्स में से कितने कम हो जाएंगे मेरे? 15,000। कैपिटल में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो बेटा जब कैश पे किया, पेड कैश किया, तो कैश कितने से कम हो गया? 15,000 से। क्या मेरे फर्नीचर में कोई अंतर आएगा? क्या मेरे स्टॉक में कोई अंतर आएगा? भाई पैसा दे रहा हूं तो कैश और फर्नीचर से क्या लेना देना उसका? तो न्यू इक्वेशन देखें, 32 में से 15,000 गए तो 17,000 बचेगा कैश। बीस 40,000। और ये रह गए क्रेडिटर्स मेरे 5,000 के। और ये 72 ही। 72 प्लस 5 कितना हुआ? 77। और ये भी 77। पेड सैलरी 1,000। हमने सैलरी पे की, तो कैश हमारे यहाँ से कितना गया? 1,000 गया। यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ भी कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ भी कोई अंतर नहीं आएगा, पर कैपिटल 1,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि जब खर्चे होंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले वाले इसमें समझाया था, खर्चे होने पर हमारी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अब देखते हैं कि हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनती है। 17,000 में से 1,000 गए तो कितना रह गया? 16,000। ये कितना हो गया? 20,000। ये कितना हो गया? 40,000। ये हो गया 5,000। और ये हो गया 71। अकाउंटिंग इक्वेशन फिर बराबर होती है। कमीशन मिल रहा है हमें 2,000 रुपये का, तो कमीशन मिलेगा तो कैश क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगा। स्टॉक में कोई अंतर नहीं, फर्नीचर में कोई अंतर नहीं, यहाँ पे भी कोई लायबिलिटी में भी कोई अंतर नहीं, लेकिन कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि कमीशन मिल रहा है तो हमको क्या हो जाएगा? उससे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और न्यू इक्वेशन बन जाएगी हमारी 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 आएगा। 20 प्लस 40 प्लस 5 73। आई होप कि आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट्स आते हैं, तो आप मुझे क्वेश्चन जरूर लिखें।
या कमेंट्स में लिखें कोई अकाउंटिंग क्वेश्चन में कोई डाउट्स आ रहा है तो मैं उस डाउट्स को क्लियर करने की जल्दी कोशिश करूंगा और आपके लिए जल्दी एक नई वीडियो भी अपलोड करूंगा। और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो यार लाइक, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक भी जरूर करें, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और अच्छा लगता है जब आप मुझे लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जल्दी मैं आपके लिए एक और अकाउंटेंसी की न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े रहें। आई होप कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंटेंसी में और आपको बिल्कुल अच्छे लेवल पे मैं अकाउंटेंसी सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।